एक सवाल रह गया था, सॉरी, म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपने काफ़ी स्टेप्स उठाए सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, छोटू पीएमएस और काफ़ी चीज़ें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर भी आई। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी एक थोड़ी सी कंप्लेन रही है कि बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट रेगुलेशन हो गया है, चाहे वो स्किन इन द गेम हो या फिर सर्वेलेंस में, चाहे हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो या हर जगह सीसीटीवी हो। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि इवेंचुअली इन्वेस्टर को संभालना है, लेकिन काफ़ी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं और अपना खुद का पीएमएस स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर इसमें आपने इस पर भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। ये थोड़ा डेलिकेट मामला है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, इसका तो देखिए, अगेन ये बैलेंस यदि हम देखें तो उसी दायरे में ये आता है। अभी हम सब, हमारे जो सेबी के डिविजन्स हैं वो सब लोगों से बात कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, और वो एक रोड मैप तैयारी कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों में हमें रैशनलाइज करना है, किन में सिंप्लीफाई करना है, किस में ज़्यादा रिस्क है और उस रिस्क को कम करना है, और कहाँ पे हम माइक्रो में चले गए हैं उसको हमको निकालना है। तो इस परव्यू से ही, इसी को मैं ऑप्टिमम कहता हूँ जी सर, कि जहाँ रिस्क है उस रिस्क को हम मतलब कम ना आके, ठीक है, चाहे वो कड़वा लगे उसको काम करना, चाहे वो डिफिकल्ट लगे उसको हमको निगलना होगा, ओके, वो दवा पीनी होगी जी, लेकिन जहां हमको जरूरत नहीं है हाँ, उन चीज़ों में हमें रिलैक्सेशन देनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जो कुछ वो कर सकते हैं हमें इतना इंट्रूसिव जाने की जरूरत नहीं है। जी, अब इसको आइडेंटिफाई करने की बात है हाँ, विद प्रॉपर लॉजिक एंड रैशनल। तो मुझे लग रहा है जब वो अप्रोच से हम काम करेंगे तो कुछ इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि इनसाइडेंट ट्रेडिंग में हम रेगुलेशंस के अंदर उनको लाए हैं, बिल्कुल, और चूंकि इतना सारा फंड म्यूचुअल फंड्स हैंडल करते हैं और उनके लेवल में इंटेग्रिटी रहना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन यदि कोई एक्सेसिव हो रहा है, हाँ, यदि वो एक्सेसिव हो रहा है और जिसका औचित्य नहीं है, तो हम वी कैन ऑलवेज हैव अ रीलुक एट इट। बिल्कुल।